नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की आरोह हिंदी पुस्तक से कमरे में बंद अपाहिज को पढ़ेंगे। यह कविता रघुवीर सहाय जी की है। रघुवीर सहाय जी हिंदी के साहित्यकार और पत्रकार थे। उन्होंने इस कविता में एक व्यंग दर्शाया है। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। दूरदर्शन के संचालक जिस तरह से एक अपाहिज व्यक्ति के सामने उसके दुखों का मजाक उड़ाते हैं, उसकी विकलांगता पर प्रश्न करते हैं, उसे कमजोर बनाते हैं, इन सब बातों पर यह कविता आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि कहते हैं कि मीडिया इतनी संवेदनहीन हो गया है कि वो पहले अपने आप को समर्थ शक्तिवान कहता है कि हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और हम दूरदर्शन का संचालन कर रहे हैं और हम दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम एक दुर्बल को लाएंगे और कैमरे के सामने उसको दर्शाएंगे। वो कहते हैं कि हम एक अपाहिज से यह प्रश्न करेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है क्या? और कैमरे में ये बड़ा बड़ा उसकी शक्ल को दिखाएंगे, उसकी को दिखाएंगे और पूछेंगे उससे सबके सामने कि आपका दुख क्या है और दुख बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं और दूसरे को कमजोर मानते हैं। अपाहिज से ऐसे सवाल करते हैं जिसका उत्तर उसके पास बिल्कुल नहीं है। जब वह चुप हो जाएगा तो अपने कैमरामैन को निर्देश देंगे कि उसकी तस्वीर स्क्रीन पर बहुत बड़ा दिखाए। इससे वह लोगों का अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि अपने दुख को जल्दी बताओ। वो दिखाते हैं कि उनका समय बहुत ज्यादा कीमती है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, फिर भी उसके रो पड़ने का यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं मीडिया के प्रवक्ता इतनी क्रूर प्रवृत्ति के हो जाते हैं कि वह बेतुके सवाल, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, ऐसे बेतुके सवाल पूछते हैं जिनका उत्तर वह दे ही नहीं पाएगा और वह इशारे से उसका उत्तर और दुख भरा जो दृश्य है बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं तो आप अवसर खो देंगे। यानी वह आप जो समाज के सामने, कैमरे के सामने अपना दुख प्रकट कर सकते हैं, उसका अवसर आप खो देंगे, इसलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। वह रोने पर भी उसे मजबूर करते हैं। उनके लिए कार्यक्रम का रोचक बनना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्हें किसी के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहते हैं कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और फिर वो इंतजार भी करेंगे कि आप भी उसको पढ़ने का करते हैं। कवि कहते हैं कि वो रो उसको इतने प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा और वह इस करुणा को दिखाकर दर्शकों को भी रोने पर मजबूर करना चाहते हैं। वह एक ऐसा दृश्य दिखाना चाहते हैं कि यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने कार्यक्रम की रोचकता को दिखाना है। उन्हें किसी के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसाहट। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं और आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई।
धन्यवाद। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये दिखाते हैं कि मीडिया प्रभारी प्रश्न पूछकर किस तरह विकलांग व्यक्ति की, अपाहिज व्यक्ति का मानसिक शोषण करते हैं, कमजोर लोगों को रुलाते हैं और फिर अपने पर्दे पर, अपनी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर उसकी फोटो खींचते हैं और समाज के सामने उसकी एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसमें उसकी रोती हुई आंखों की सूजी हुई तस्वीर होगी, बहुत बड़ी तस्वीर होगी। उसके होठों की जो कसमसाहट है, दुख है, थरथराहट है, उसको वो दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि और कोशिश की है हमने दर्शकों को ये दिखाने की, एक दुख को दिखाने की, और वो धीरज रखने के लिए कहते हैं और कहते हैं हम दोनों संग रुलाने की। हमने पूरी कोशिश की कि दर्शक भी उस अपाहिज व्यक्ति के साथ, उसके दुख के साथ रोए, लेकिन वह ऐसा नहीं हो पाया। तो कैमरामैन को मीडिया कर्मी ने कहा कि बस करो, आप रहने दो, वक्त की कीमत है। फिर मुस्कुराकर कहते हैं कि आपका ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम क्या है? सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम है। कवि इसके द्वारा व्यंग करते हैं कि क्या यह सच में सामाजिक उद्देश्य का कार्य है, और वह सबको धन्यवाद करते हैं। मीडिया कर्मी कहते हैं कि यह सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम है, थोड़ी कसर रह गई, अर्थात हम सबको रुला नहीं पाए, धन्यवाद। और धन्यवाद कहकर वो चले जाते हैं। अब कविता की प्रश्न उत्तर देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में लिखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? तो कवि ने कुछ पंक्तियां कोष्ठ में लिखी हैं, इनके माध्यम से संयोजक अपनी बात को सार्थकता, स्पष्टता, विशिष्टता प्रदान कर रहा है। बात को स्पष्ट करने के लिए ये कोष्ठ में लिखी हुई लाइनें हमें सहयोग देती हैं। अगला प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। हमने ही जाना है कविता से कि यह एक व्यंग पूर्ण कविता है। इसके माध्यम से कवि शक्तिशाली वर्ग को, जो शोषित वर्ग है, वो अपने विचार की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकता। टेलीविजन कैमरा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपाहिज के प्रति संवेदनहीन रवैया अपनाता है। अगला प्रश्न, हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? कवि ने टेलीविजन, कैमरा और दूरदर्शन वालों पर, मीडिया पर व्यंग किया है और दूसरे की दुर्बलता का फायदा उठाकर अपनी कार्यक्रम को रोचक बनाने की कोशिश की है। किसी व्यक्ति की संवेदनाओं से खिलवाड़ किया है। अगला प्रश्न, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रही व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? अगर वो दोनों रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कार्यक्रम सफल माना जाएगा, रोचक माना जाएगा, उसे धन और यश दोनों मिलेगा, जिसकी उसे चाहत है और जो उसका उद्देश्य है। अगला और अंतिम प्रश्न, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे शास्त्रकार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? कवि ने पूरे शास्त्रकार के प्रति, जो मीडिया वाले हैं, उनकी जो व्यावसायिकता है, उस प्रवृत्ति को उभारा है। कवि ने बताया है कि किस तरह मीडिया एक अपंग व्यक्ति को दुखी दिखाकर दर्शक गण को भी रुलाने लगते हैं, किस तरह के दृश्य को वो अधिक देर तक दिखाना चाहते हैं और वक्त की कीमत का एहसास कराते हैं। साथ ही वह साक्षात्कार दे रहे व्यक्ति से अपने दुख को सीमित समय में व्यक्त करने की मांग करते हैं, ताकि दिखा सकें कि
वक्त की बहुत कीमत है। अगर तुम यह वक्त पर अपना दुख समाज के सामने नहीं रखोगे तो ये अवसर खो दोगे। आशा है आपको यह कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता की व्याख्या और प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।